तुम आंटी के पास जाओगी तो खबरदार, ये बात तुमने किसी से भी नहीं करनी है। नीचे लोगों को नीचे बुला रही। हाँ, हम आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। उनका पहले इतना बुरा हाल है, सदमे में। ये सुनकर तो पता नहीं उनका क्या ही हाल हो। सॉरी बाबा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या जुनैरा अपने किए की सजा भुगत रही है? क्या सुल्तान फिजा की जिंदगी तबाह करने पर तुला है? और इस सब के बीच आलिया अपने ससुर के इंतकाल से कैसे उबर पाएगी? इस कहानी की शुरुआत एक हैरत अंगेज पेशकश से होती है, जहां पैसों का जिक्र है। पैसे आधे आधे या साफ इशारा करता है कि कोई सौदा हो रहा है। प्यार का इजहार भी है प्यार, तो तुम भी अभी तक करती हो उससे। लेकिन फिर एक मायूसी छा जाती है, बस अनाड़ी आ रही है। आने वाले समय का एक बड़ा खुलासा होता है। वो कल या परसों तुम्हारे पास आएगी टेस्ट करवाने। ये टेस्ट क्या है? क्या ये किसी बच्चे के होने की पुष्टि है? एक बेबी गर्ल इनटू बेबी बॉयज, तीन बच्चे। ये खबर चौंकाने वाली है और अल्लाह तीन बच्चे या वाक्य हैरान करने वाली खुशी और शायद थोड़ी चिंता को जाहिर करता है। हाँ, वाई नॉट? इस सवाल में बेफिक्री और शायद थोड़ी सी मजबूरी भी झलकती है। माता पिता की नेकनियति का जिक्र है। माँ बाप जो है ना, हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। और भविष्य की समझाइश कल को जब आप हमारी जगह पहुंचोगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि मम्मा बाबा अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक अफसोसनाक खबर आती है, आलिया के ससुर का इंतकाल हो गया है। ये खबर झकझोर देने वाली है। कैसे? ये कब हुआ? ये सवाल उस अचानकपन को जाहिर करता है। चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, वहीं डेथ हो गई। एक पिता की मौत और उसके बाद परिवार को संभलना। हमें तो चलना चाहिए ना माँ। ये पंक्ति फर्ज और प्यार का एहसास दिलाती है। दूसरी तरफ एक प्रेम कहानी है जो अधूरी सी लगती है। मैं आज कितना खुश हूं तुम्हें बता भी नहीं सकता। काश इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता। ये जुनैरा और उमैर के बीच की दूरी और उनके प्यार को दर्शाता है। हम दोनों खूब इस वक्त को एंजॉय करते, ढेर सारी पिक्चर्स बनाते। कितना अच्छा लगता। ये एक खूबसूरत पल की कल्पना है, पर फिर दिल घबराने लगता है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। दिल में अजीब अजीब सी वसवसे आ रही हैं। ये बेचैनी कहीं न कहीं आने वाले तूफान का संकेत है। हम भी मजबूर थे। अगर घर वाले मान जाते तो हमें इतना कुछ न करना पड़ता। ये वाक्य उनके रिश्ते के सामने आई बाधाओं को उजागर करता है। हम अच्छा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ ना, ताकि हम अपनी निकाह की बात सबके सामने डिस्क्लोज कर सकें। ये निकाह की जल्दी शायद कुछ छिपाने की कोशिश है। जुनैरा के मन में उसके पिता की यादें हैं। बार बार बाबा का ख्याल आ रहा है। देखो मेरी शादी का कितना अरमान था ना। ये पिता के प्यार और उसके जाने के दुख को दर्शाता है। आई लव यू अ लॉट। बहुत जल्द तुम्हें मैं अपने पास ले आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये उमैर का वादा है जो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब जुनैरा के पिता का अचानक देहांत हो जाता है। अंकल की तबीयत तो काफी टाइम से खराब थी। आंटी उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनका दम निकल गया। ये दुखद घटना परिवार को झकझोर देती है। जुनैरा खुद को दोषी मानने लगती है। ये मैंने क्या करती हूँ? शायद अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी की सजा दे रहे मुझे। ये मैंने क्या कर दिया? ये पश्चाताप और अपराध बोध का गहरा अनुभव है। फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है, मेरे को बहन के साथ निकाह करनी है। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये अविश्वसनीयता का भाव है। खबरदार, ये बात तुमने किसी से भी नहीं करनी है। नीचे अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालो। ये रहस्य को दबाने की कोशिश है। इस बीच सुल्तान के खतरनाक इरादे सामने आते हैं। सुल्तान भाई ने कहा है किसी को उन पर शक नहीं होना चाहिए। पुलिस वैसे ही उनके पीछे पड़ी है, इसलिए ये काम जितनी सफाई और खामोशी से हो जाए ना, उतना अच्छा है। ये दिखाता है कि सुल्तान कोई बड़ी चाल चल रहा है। सुल्तान भाई को पहली दफा किसी लड़की के पीछे इतना दीवाना देखा है। ये फिजा के प्रति उसकी दीवानगी को उजागर करता है। वासे के पिता के देहांत के बाद परिवार सदमे में है। बेटों को बाप की कमी जरा देर से ही महसूस होती है, लेकिन जब होती है तो उसमें बड़ी शिद्दत होती है। ये पिता के महत्व को दर्शाता है। जुनैरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं अक्सर सदमे में ऐसी कैफियत हो जाती है। फिजा को उमैर का फोन आता है। ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हें क्या मसला है?
ये उनके बीच के तनाव को दिखाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिजा, अगर अब तुम्हें उसने तंग किया ना या परेशान किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये उमैर की तरफ से फिजा की सुरक्षा का वादा है। वैसे ही मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है। मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। उमैर का ये पश्चाताप उसके पिछले कर्मों पर प्रकाश डालता है। आलिया के ससुराल वाले शान और उसकी वालदा रहे हैं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। जुनैरा को अजीब ख्वाब आ रहे हैं। रात में मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे। ये उसके अंदर के डर और अपराध बोध को दर्शाता है। काश ये डर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले लगता तो बेहतर था। ये तानाउस के गुप्त निकाह की ओर इशारा करता है। कहानी का अंत एक अनसुलझे रहस्य और आने वाले तूफान की आहट के साथ होता है। तेरे इश्क ने मारा है। ये पंक्ति प्रेम, धोखे और पछतावे के एक जटिल जाल में फंसे किरदारों की कहानी को बयां करती है।